हेलो स्टूडेंट्स, इट्स शालिनी है। लास्ट लेक्चर में हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी। हमने उसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, वन वाज ट्रांसलेशन एंड स्केलिंग। तो आज हम तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ द रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन में हम क्या करेंगे, हम ये एक पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन में, दिस इज़ द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, रोटेशन में वी वांट्स टू रोटेट दिस पॉइंट बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, तो इसमें हम जो रोटेशन कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड ओरिजिन कर रहे हैं। तो जो रोटेशन है हमारी वो काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है और इट कैन बी क्लॉकवाइज। अगर हमारी रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है तो हम थीटा को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर वो हमारी क्लॉकवाइज है देन थीटा को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई, उसको हमने थीटा डिग्री एंगल से रोटेट किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट पी है हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट पी को हमने थीटा डिग्री एंगल के साथ रोटेट कर दिया एंड आफ्टर रोटेशन इट रीचेस एट पॉइंट पी डैश और इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं एक्स डैश वाई डैश। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास पॉइंट पी है हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम कोस थीटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये पॉइंट पी जो है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल फाई, तो दैट मीन्स कोस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कोस फाई विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है पॉइंट पी के लिए, बेस की वैल्यू है एक्स और मान लीजिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है आर। तो कोस फाई क्या आ जाएगा, एक्स बाई आर। तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू आर कोस फाई। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। सिमिलरली हम साइन फाई निकालेंगे। साइन फाई हमारा फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, दिस वन, इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, तो वाई अपॉन आर। तो वाई हमारा क्या आ जाएगा, आर साइन फाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम पॉइंट पी के कॉरस्पॉन्डिंग कोस थीटा और कोस की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा रोटेशन के बाद पॉइंट पी यहाँ पे पहुँच जाता है पी डैश हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश एंड वाई डैश। हमने इसको थीटा डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो दैट मीन्स P की हमारी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, दिस इज़ योर एक्स डैश, यहाँ तक एक्स डैश है और दिस इज़ योर वाई डैश। और टोटल एंगल ये कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये टोटल एंगल बना रहा है फाई प्लस थीटा। तो कोस फाई प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कोस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है एक्स डैश और हाइपोटेन्यूज हमने क्या लिया आर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, कोस फाई प्लस थीटा को हमने जब सॉल्व किया, इसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज़ कोस फाई कोस थीटा माइनस ऑफ साइन फाई साइन थीटा। तो एक्स डैश हमारा आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक्स डैश में हम इक्वेशन जो हमारी ऊपर निकली थी 1 एंड 2, उसकी वैल्यूज़ हम कोस फाई और कोस साइन फाई की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो एक्स डैश हमारा क्या आ जाएगा, एक्स डैश विल बी एक्स कोस थीटा माइनस ऑफ वाई साइन थीटा। सिमिलरली हम साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सी थीटा प्लस फाई हमारा क्या है, साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फॉर द पॉइंट पी डैश दैट इज वाई डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारी आर। ठीक है, तो हमारा वाई डैश क्या आ जाएगा, आर साइन फाई प्लस थीटा। तो साइन फाई प्लस थीटा की इक्वेशन क्या होती है, कोस फाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन फाई। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास वाई डैश क्या आ जाएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई 3 एंड 4, किसके लिए, एक्स डैश एंड वाई डैश। तो एक्स डैश हमारा क्या आ गया, एक्स कोस थीटा माइनस ऑफ वाई साइन थीटा। सिमिलरली वाई डैश हमारा क्या आ गया, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो दिस इज़ द
these are the equations by which we can solve the rotation, कि अगर हमारा कोई पॉइंट P थीटा डिग्री एंगल से हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये आ जाएगा, और अगर हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम जस्ट थीटा की वैल्यू को नेगेटिव पुट कर देंगे। क्लियर? तो अब इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, हमने होमोजीनियस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया है फॉर एवरी ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग के लिए। तो हमने मैट्रिसेस को क्या किया है, हमने मैट्रिसेस को प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारे पास क्या था, ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन थी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, सिमिलरली वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई, ये थी। तो इसको हमने होमोजीनियस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स डैश वाई डैश, एक हमने एक और कोऑर्डिनेट ले लिया है डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू क्या हमने मान ली है 1। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इन दी प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो 1 0 टी एक्स, इधर से हमारे एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली रोटेशन के लिए भी हमने वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। रोटेशन की हमारी इक्वेशंस क्या आई थी, एक्स डैश वाज इक्वल टू दैट वाज एक्स कोस थीटा माइनस ऑफ वाई साइन थीटा, सिमिलरली वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, यही थी। एक बार चेक कर लेते हैं, यस, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। तो ठीक है, तो इसको जब इसको हमने होमोजीनियस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया है। सिमिलरली स्केलिंग के लिए भी हमने लिख दिया है। स्केलिंग हमारा एक्स डैश क्या होता है, एस इंटू एस एक्स, सिमिलरली वाई डैश इज इक्वल टू वाई इंटू एस ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको यूज़ करके अब हम क्या करेंगे, होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके वी विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए ट्राइंगल डिफाइंड बाय इट्स वर्टिसेस, ये 3 वर्टिसेस की वैल्यू है और उसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं 20 यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड 50 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड 20 यूनिट्स अलोंग वाई डायरेक्शन। तो मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 15, ये है हमारा ट्राइंगल, सॉरी 15, 0 and this is 45, 0 and this is 35, 20। इसको हमने ट्रांसलेट करना है। एक्स एक्सिस की तरफ हम 50 यूनिट से ट्रांसलेट कर रहे हैं और वाई एक्सिस के हम तरफ 20 यूनिट से ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो वी कैन यूज़ द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स फॉर द पॉइंट ए के लिए करेंगे पहले। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश 1 इज इक्वल टू 1 0, टी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, टी एक्स इज़ 50, टी वाई इज़ 20। तो आ जाएगा 50 0 1, हमने जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो 0 0 1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है इस केस में 15 और y की वैल्यू क्या है पॉइंट ए के लिए 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 + 50 एंड दैट इज़ 0 + 20, तो दैट विल बी 16 एंड 20। सिमिलरली पॉइंट बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन। तो इट विल बी 45 + 50, सिमिलरली 0 + 20, तो दैट इज़ 95, 20। सी की भी हमारी ऐसी वैल्यू आ जाएगी, सी विल बी 35 + 50 देन 20 + 20, दैट इज़ 85 एंड 40। तो हमारे न्यू ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ जाएंगे, ए बी एंड सी, देन इट विल बी 65 20 95 20 एंड देन 85, 45। क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द ट्रांसलेशन। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे
स्केलिंग। तो स्केलिंग के लिए हमारे पास है दिस इक्वेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वी आर हैविंग ए ट्राइंगल डिफाइंड बाय द 3 वर्टिसेस, और उसको हमने एक्सपेंड करना है टू 3 टाइम्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। 3 टाइम्स करना है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई एस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई ईच वर्टेस बाय 3। तो पॉइंट ए के लिए निकाल लेंगे हम। पॉइंट ए हमारा क्या आ जाएगा, एक्स डैश वाई डैश 1 इज इक्वल टू एस एक्स इज 3 0 0 0 3 0 0 0 1 एंड पॉइंट ए की वैल्यू क्या है 50 0 एंड देन 1। तो इट विल बी 45 0 एंड 1। तो दैट मीन्स पॉइंट ए की वैल्यू, न्यू वैल्यू हमारी आ जाएगी 45,0। सिमिलरली बी के लिए हम निकाल लेंगे एक्स डैश वाई डैश 1 दैट इज 3 0 0 0 3 0 0 0 1। पॉइंट बी की वैल्यू क्या है 45 0 0। तो इट विल बी 135 एंड 0। सिमिलरली सी निकाल लेंगे हम। सी कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू है 35, वाई की वैल्यू है 20। तो इट विल बी दिस इज योर पॉइंट बी। इन दिस वे यू कैन अप्लाई द स्केलिंग। तो आपने जस्ट क्या करना है, यू हैव टू यूज़ दीज होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप यूज़ करोगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज द रोटेशन। तो रोटेशन में हमारे पास क्या है, वी हैव बी गिवन अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4, -4 और उसको हमें 30 डिग्री एंगल से रोटेट करना है। तो वी विल यूज़ द रोटेशन इक्वेशन। रोटेशन इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स डैश वाई डैश 1 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 30 माइनस ऑफ साइन 30 0 देन साइन ऑफ 30 cos ऑफ 30 0 0 0 0 1 एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है 4 -4 एंड देन 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। cos 30 हमारा क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 माइनस साइन 30 होता है 1/2। तो -1/2 आ जाएगा 0, साइन 30 1/2 √3/2 0 0 0 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 2√3 2 2 माइनस ऑफ 2√3। दैट मीन्स एक्स डैश कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 2√3 + 2, वाई डैश हमारा आ गया 2 माइनस ऑफ 2√3। So these are the new coordinates of the point P after rotation by the 30 degree angle. Okay, clear? तो these are the 2D transformations. मेन हमारे हमने क्या क्या पढ़ा है, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केल। ओके, थैंक यू।